हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल। दोस्तों, लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी को लेकर। एएलपी आप लोग जानते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर भर्ती, और साथ ही साथ इसके साथ आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन के लिए भर्ती आए थे 2018 में। इससे पहले देख सकते हैं 2018 में ये भर्ती आए थे। अब उस समय लगभग 26,502 पदों के लिए ये भर्ती आए हुए थे 2018 में। उसके बाद फिलहाल अभी देख सकते हैं 2-3 साल हो गए हैं और अभी तक एएलपी को लेकर कोई नए अपडेट नहीं आए हैं। एएलपी भर्ती अब कब होंगे इसको लेकर अभी तक कुछ भी सूचनाएं जारी नहीं की जा रही। फिलहाल अभी ग्रुप डी की एग्जाम बाकी है, एनटीपीसी की एग्जाम जो हो रहे हैं वो 6 फेज तक हो गए हैं। 7वां जो है फेज अभी बाकी है, वो पता नहीं आगे कब होंगे। अभी कोरोना वायरस की वजह से उसे रोक दिया गया है। बट हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती को लेकर। तो एएलपी की जो वैकेंसी अब है, अब कब आने की संभावना है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या तैयारी आपको करने होंगे, इसके क्या सिलेबस है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें और इनसे जुड़े यदि कोई सवाल आपके माइंड में है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। इसके आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए एज क्या है, इसके एप्लीकेशन फी क्या है। तो इसकी क्वालिफिकेशन की यदि बात करें हम लोग, तो यदि आप सिर्फ 10+2 पास हैं और साइंस से हैं तो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यदि आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो गए, 2 हो गए, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेड की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आपके पास या तो आपने किया हुआ है कहीं से भी अप्रेंटिस, आप जिस भी ट्रेड से किए हैं, या तो आपके पास ट्रेड कोई भी होनी चाहिए। सिर्फ वेल्डर और यहाँ पे वेल्डर को छोड़ के आप यदि कोई और ट्रेड से आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे वेल्डर मेन ही है। वेल्डर के अलावा यदि आप किसी भी ट्रेड से यदि आपने किया है आईटीआई तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रेड हो, बट इसमें ये जरूरी नहीं कि एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को मान्यता इसमें दिए गए हैं। तो यदि दोनों में से कोई भी आपके पास है तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास सिर्फ मैट्रिक और आईटीआई के सर्टिफिकेट होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वेल्डर ट्रेड को छोड़ के यदि आपके पास वेल्डर ट्रेड की डिग्री है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो बात होगी क्वालिफिकेशन की। अब इसमें एज क्या है, तो एज की हम लोग बात करें तो एज यदि 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST OBC जिन्हें छूट मिलते हैं आयु में, तो उन्हें आयु में और छूट मिलेंगे। तो आप उससे अधिक भी यदि आपकी आयु है तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितने देने पड़ते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी, और OBC कैटेगरी वालों को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं। वहीं बात करें SC ST कैटेगरी या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 250 रुपये यानी कि 250 रुपये लगते हैं। ध्यान रहे एक बात, इसमें ये जानने वाली बात है कि जो 500 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, फी कर रहे हैं आप लोग, उसमें 400 रुपये रिफंडेबल है। 400 रुपये आपके फिर एग्जाम के बाद रिफंड हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी और आपसे इसमें बताएं तो इसकी बात करें हम लोग सिलेबस की, इसमें सिलेबस क्या होते हैं, एग्जाम किस तरीके से होते हैं। तो इसमें पहला जो फर्स्ट CBT 1 है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। अब 75 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग इसके लिए अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अभी से इस तैयारी में लग सकते हैं और आगे इसमें सिलेक्शन आप अपनी पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। मैथ से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इसके सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सिलेबस, सिर्फ 75 क्वेश्चन। ध्यान इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, तो नेगेटिव मार्क्स भी इसमें है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो CBT 1 जो है वह इस तरीके से एग्जाम होंगे। फिर CBT 2 एग्जाम लिए जाएंगे, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं CBT 1 के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि CBT 1 किस तरीके से होंगे। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये वैकेंसी अब आएंगी कब, इसकी क्या संभावना है। तो इसकी संभावनाएं अभी जहां तक इंटरनल जानकारी मिल पा रही है, ये वैकेंसी आने वाले हैं फरवरी 2022 में आने की संभावना है। फरवरी 2022 तक
इसके लिए कुछ नोटिस जारी हो सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम होने वाले, एनटीपीसी एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर उसके CBT 2 भी होंगे। उसके बाद फिर ग्रुप डी है, ग्रुप डी के भी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, वो भी अप्रैल से ही शुरू होने वाले थे, बट एनटीपीसी में ही इतने लेट हो गए हैं तो अब ग्रुप डी की संभावनाएं आगे बहुत बढ़ गए हैं। वो अभी जा सकते हैं नवंबर तक, इसकी डेट आगे शायद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम इसमें होंगे। तो सभी जगह इसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है पूरे भारत में, तो इस वजह से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को भी फिलहाल अभी रोक दिया गया है। वो एग्जाम नवंबर तक होने की संभावना है। तो ये अच्छी बात है, आप लोग को तैयारी करने का और अच्छा अवसर मिल गया, अच्छा मौका मिल गया, आप इसकी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो ALP की वैकेंसी फरवरी 2022 में आने की संभावना है। यदि आप लोग ड्राइवर के लिए इंतजार कर रहे थे तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, ताकि जब ये वैकेंसी आए तो आपकी सिलेक्शन इसमें 100% हो पाए। और अच्छी बात एक ये भी है कि RPF की भी वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है, RPF में भी जल्दी ही रिक्तियां होंगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिलहाल अभी जानते हैं रेलवे उतना नहीं चल रहा, सब कुछ बंद है, रेलवे के काम भी, बहुत सारे ट्रेन अभी रद्द है। तो ALP तो अभी फिलहाल नहीं आएंगे, ये तो मैंने बता दिया, 2022 में आएंगे फरवरी में। उसके बाद फिर ये जो RPF है ये भी जल्दी इसके लिए नोटिस जारी हो सकते हैं, इसी साल दिसंबर तक इसके आने की संभावना है। तो बाकी जो भी हो वो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए अपडेट आए भर्ती से रिलेटेड इसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।